इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। और एक दुरांदुर भव्य होता है, भव्य होते हुए भी वो कभी भी मोक्ष सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष नहीं जा सकता है। दुरांदुर भव्य अभव्य के समान होता है। दुरांदुर भव्य को भव्य होते हुए भी ऐसा उनको निमित्त नहीं मिलेगा। जिस तरह से उदाहरण है, सुमेरु पर्वत के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होती है, उपादान की योग्यता है, परंतु निमित्त नहीं मिलेगा। कौन सुमेरु पर्वत के नीचे से मिट्टी लाए और कौन घड़ा बनाए? उपादान की योग्यता है, मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होते हुए भी निमित्त नहीं मिलने के कारण वो ऐसे ही अभाव रह जाता है। वैसे दुरांदुर भव्य भव्य होते हुए भी उपादान की योग्यता है, परंतु उसको ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा, इसलिए वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने वाला वो दुरांदुर भव्य अभव्य के समान संसार में पंच परावर्तन करता रहेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये पंच परावर्तन करते हुए जीव अनादि काल से भटक रहा है और संसार में अटक रहा है। पंच परावर्तन को समझना पड़ेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य, हमारे पास में द्रव्य है, जो संसार का द्रव्य अलग है और मुक्ति का कारण का द्रव्य अलग है। संसार का द्रव्य तो आप लोग सब अनुभवी है ही, परंतु मुक्ति का द्रव्य का कारण क्या है? उत्तम सहनन है, चरम शरीर है, केवली श्रुत केवली का पादमूल है। ये सब हमारे भगवान बनने का, उत्तम सहनन प्राप्त करने का, ये सब कारण आज नहीं तो कल हमें विदेश क्षेत्र में जाकर मिल सकता है। ऐसे संसार का कारण अलग है और मुक्ति का कारण अलग है। यदि संसार में ही भटकना हो तो संसार की ये जो नाशवान चीज़ें हैं उसमें आप रचे पचे रह करके फिर संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। संसार में सुख किसी को मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। 12 चक्रवर्ती, उसमें एक समान वैभव होते हुए भी 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए और 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। समान वैभव होते हुए भी सबका परिणाम अलग अलग होने की वजह से कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया, कोई मोक्ष गया। ये सब परिणामों के ऊपर हैं। इसलिए किसको संभालना है? अपने परिणामों को संभालना है। सुबह से शाम हमारा परिणाम किस में जाता है? अशुभ में जाता है। हाँ, प्रमाद में जाता है, 5 पाप में जाता है और विषय वासनाओं में जाता है और परिग्रह इकट्ठा करने में जाता है। तो अशुभ ही अशुभ होगा। उस अशुभ परिणाम से हमारी आत्मा संसार में ही भटकती रहेगी। मुक्ति का कारण आज भी है निर्ग्रंथों का दर्शन, निर्ग्रंथों की वाणी और भगवान के वितराग भगवान के दर्शन। इस प्रकार जो आज निमित्त मिलता है, उस निमित्त से यदि भव्य प्राणी समझदारी को अपनाएगा, जिम्मेदारी को अपनाएगा और ईमानदारी को अपनाएगा, समझदारी से काम करेगा, तो निश्चित वो आत्मा आज भी उपशम क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ऐसा जीवन बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अनादिकाल से निगोद से निकल करके 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असेनी तक पहुँचे और कुछ पुण्य काल लब्धिवशात आज हमें मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठ पर्याय मिला, जैन धर्मोत्तम कुल वंश परंपरा मिला। और अभी हम सावधान होकर के यदि समझदारी से काम करेंगे तो आज भी हम सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक्त के बिना कभी समाधि मरण नहीं होगा और समाधि मरण जब तक नहीं होता है तो हमारी आत्मा निज सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए समाधि मरण की बहुत विशेषता है। इसलिए हम बार बार कहते पंडित पंडित मरण हो ऐसा अवसर देव। पंडित मरण माने अंतिम मरण। तीर्थंकरों का मरण होता है पंडित पंडित मरण
उनको फिर वापस जन्म मरण का कोई भाव नहीं रहता है, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है और देह से विदेही हो जाते हैं। जन्म मरण का रोग ही ऐसा असाध्य रोग है। हाँ, अभी पंच कल्याणक हम मनाते हैं और गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक देखते हैं, परंतु उसका चिंतन करो पंच कल्याणक को देख करके कि हमारा ये जीव गर्भ में आकर के 9 महीना कैसे अंधेरी कोठरी में रह करके और मल के द्वार के बीच में रह करके किस तरह से वो अंधेरी कोठरी में रहता है, उसका चिंतन करो। आगे ऐसा भगवान ऐसे गर्भ में वापस मेरा जन्म न होवे, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस संसार नाटक में तप का वर्णन करते हैं, क्योंकि तप क्या है, वास्तव में इच्छा निरोधो थपा, तप के बिना त्याग होता, ऐसा तत्वसूत्र में भी यही बताया है उमा स्वामी ने। क्या है, उत्तम क्षमा माधव आज शौच सत्य संयम त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम समाधि 10 धर्मों में सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म बताया, क्योंकि क्षमा धर्म जो है, क्रोध का त्याग के बिना क्षमा धर्म की प्राप्ति नहीं होता। क्रोधी नरक में जानता, मान का सारा मनुष्य पर्यादान करता है और कुछ जो है मायाचारी परिणाम से तिर्यंचगति पशुगति प्राप्त करता है और लोभ कषाय से देव भी बनाता है। देव विषयों के भोग का लालसा होता है, इसे देव भोगों में मस्त रहता है, इसलिए लोभ कषाय में बताया। और तप माधव आज सोच संयम, तप के बाद में त्याग बताया। सबसे पहले तप है, उसके बाद में त्याग होता, तप के बिना त्याग नहीं होता है। ऐसे त्याग करने से, अपनी इच्छा के बिना त्याग करने से वो त्याग व्रत निभने वाला नहीं, एक दिन त्याग से भ्रष्ट हो सकता है, समझे, त्याग में विचलित हो जाता है। अपने तप अंतरंग से इच्छा का निरोध करके जो तप करता है, मन से, वास्तव में अंतरंग शुद्धि से हम जो तप करता है, उनका त्याग सफल होता है। इसीलिए बोल दिया तप 12 प्रकार के हैं। ऐसे अंतरंग तप 6 है, बहिरंग तप 6 है। बहिरंग तप के बिना तो संसारी प्राणी संसार में भटकते रहेगा। बहिरंग तप तो सभी करेगा, सभी मतावलंबी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग तप तो सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि है अंतरंग तप से बहिरंग तप करता है। बहिरंग तप है अनुसरण ऊनो भक्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवेक सिंहासन काय क्लेश बाह्य तपा। ये 6 प्रकार के बाह्य तप है, ये तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, लेकिन अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप जो है मोक्ष के कारण नहीं बनता है। प्रायश्चित विनय वैयावत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम, ये अंतरंग जप 6 है। सबसे पहले प्रायश्चित विनय वैयावत स्वाध्याय विसर्ग मैंने शरीर का ममत्व त्याग और ध्यान, अर्थात पहले पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान करता, उसके बाद में रूपाधय ध्यान करके शुक्र ध्यान में श्रेणी चढ़ के शपक श्रेणी चढ़ करके भावी गुण स्थान प्राप्त करता, मोह का क्षय करता है, समझे। ये सब बात है वो उमा स्वामी आचार्य ने बहुत उपकार किया है। तत्वसूत्र के 10 अध्याय में तीनों लोक का वर्णन है और आत्मा की शुद्धि का उपाय है, समझे। अपाय से बचने के लिए उपाय को अपनाने से उपाधेय आत्मा की शुद्धि की प्राप्त होता है। इसीलिए है हमारे जीवन में तप करना चाहिए। आचार्य कहते हैं यद्दुराराज्यम यच्चूरे व्यवस्थितम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपो ही दुरित क्षमा। यद्दूर
माने बहुत कठिन है। ये दुराराध्यम, बहुत दूर है, बहुत कठिन है, महान कठिन है, असंभव है। ऐसा भी जीवन में कोई कोई कार्य मनुष्य करना चाहते होते भी कर नहीं पाता है। कि ऐसे संदर्भ में है ये दुराराध्यम ये चतुर व्यवस्थितम, हाँ, तो वो असाध्य कार्य भी संभव होने के लिए तत्सर्व तपसा साध्यम तपो दुरितक्रमा, पाप को महान पाप को भी नष्ट करने के लिए एक तप है। तप जो सभी पाप को भी नष्ट करने का उपाय है। ये तप का श्रेष्ठ, सबको श्रेष्ठ बताया। तप इच्छा का निरोध, मन को कंट्रोल करके सब कुछ त्याग करने की भावना है। वो राग से बच करके वह इच्छा का निरोध करके जो तपस्या करता है, महान पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। और वो पुण्यात्मा एक दिन तुष्मास भिन्न मतार्थ जो मुनि होकर के वेद ज्ञान से तुष्मास में चिल्का अलग उड़ा जाए लगा। इतना मात्र से इसको आत्मा का ज्ञान हो गया तो क्या करते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर एक दिन नष्ट हो सकता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा अनादि से है। जैसे कपड़ा बदलते रहते हैं, शरीर के ऊपर कपड़ा, पुराना कपड़ा त्याग करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं मनुष्य लज्जावशात। लेकिन जो है इसी प्रकार कपड़ा जो है जिस शरीर को पहनते हैं, वैसे आत्मा भी कपड़ा रूप में अनंत बार अनंत शरीर को धारण करता है और शरीर को छोड़ता है। लेकिन आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। आत्मा अपने विभाव भाव से ही कपड़े के समान शरीर है। ये शरीर बार बार पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर धारण करता है। ये परंपरा अनादिकाल से चला है। इनके शरीर रहित होना है। जैन धर्म के अनुसार महान तपस्या करना चाहिए। वो महान तपस्या उत्तम संगठन के बिना और चर्म सजी हुए बिना तो वो आत्मा शरीर रहित परमात्मा सिद्ध परमात्मा नहीं बन सकता। समझे? वैराग्य कब होगा? आत्मा ज्ञान कब होगा? ज्ञान कब होगा? सम्यक कब होगा? तो मिथ्या दृष्टि को समझे वैराग्य है। समझे? अज्ञानी का वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। वो वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं, सम्यक ज्ञान पूर्वक वैराग्य। सम्यक दृष्टि बहुत ही ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जो है संसार से पार होने के लिए ज्ञान के साथ फिर जो है वैराग्य का धारण करता है। वैराग्य पूर्वक इच्छा का निरोध करके जो कुछ त्याग करता है वो तप त्याग से ही है। आत्मा का जो अनादिकाल शरीर के प्रति जो राग है वो राग जो है वो नष्ट कर सकता है। रागी रोगी होता है क्योंकि भोगी है, योगी निरोगी होता है क्योंकि त्यागी है। इसलिए अनादिकाल से हमारे जीवन में हम त्याग करने का सीखना चाहिए। A man is not a piece of dead matter with some energy acting mechanically as a system. If he is a thinking being gifted with the power of discretion between good and bad, moral and immoral, here and hereafter, so he approaches illusion world guidance. So मनुष्य एक अचेतन शक्ति का एक पुद्गल वस्तु का टुकड़ा नहीं है। मनुष्य के अंदर एक विवेचन शक्ति है। वो विवेचन शक्ति से वो अच्छा क्या बुरा क्या, नैतिक क्या अनैतिक क्या, और नैतिक क्या अनैतिक क्या, और धर्म क्या अधर्म क्या, और जो है आत्मा क्या परमात्मा क्या और पुद्गल क्या, इस प्रकार के विवेचन विचार करने का एक विवेचन शक्ति मानव में है। मानव दानवता छोड़ करके
अपने आत्मा का विचार करके वास्तव में और विवेचन शक्ति से ही समझे अच्छा बुरा समझ करके अच्छाई को अपनाता है, बुराई को त्याग करता है, समझे अनीति को त्याग करता है, नीति को अपनाता है, न्याय नीति धर्म सत्य धर्म को अपनाता है। सब जो है तो उनका मूल कारण सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण जो है कभी होता है वो धर्म को मानता है। सो एपिसोड रिलीजन फॉर गाइडेंस, धर्म क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। धर्म वास्तव में निश्चय निर्णय तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव धर्म को प्राप्त करने के लिए विभाव से जो है तो वो शुभ अशुभ भाव से बच करके मौन ध्यान ते और तब से हमने इच्छा पर त्याग करता है। बूंद बूंद मिल करके वो एक दिन सच्चा साधक बनता है, सच्चा साधु बनता है, समझे। तो एक दिन जो है साधना से सिद्ध पद को प्राप्त करता है। ऐसी जो है योग्यता या होना चाहिए। इसलिए सबको दिखता है साधु का पद दूर है। जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो फल चाकन मिले, गिरे तो चकना छूर। साधु पर्ण कर करके इंद्रियों का स्वाद में और लग जाए और कामिनी कांचन के बीच में लग जाए, वो वास्तव में साधु नहीं है। साधु को इंद्रादि जो है सम्यक दृष्टि द्वासांग पाटी इंद्र भी साधु को हाथ जोड़ता नतमस्तक होता है। तो क्यों होता है कि साधु वास्तव में भाव संयमी है, इंद्रादियों से भी पूज्य होता है, समझे। मनुष्य जब वास्तव में पूज्य हो जाता है संयम से है। पूजा भगवान के वितरा की पूजा करने वाले वो स्वयं पूज्य हो जाता है। पूजारी भाई बनता पूज्य होकर के पूजारी से पूज्य हो जाता है और वितरा का भगवान बन जाता है। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। इसलिए आप इस त्रिवास में जो पंच कल्याण होता है उस पंच कल्याण में हाथ लेने से ये भगवान कैसे बना। आप जैसे एक आत्मा वो भी गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण और केवल ज्ञान कल्याण, निर्वाण कल्याण, ये 5 कल्याण को होता है एक जीव का। 5 कल्याण के बाद में जीव सिद्ध हो जाता है। जब नाटक समाप्त हो जाता है, समझे, पंच प्रवार समाप्त हो जाता है और यह 84 लाख भटकना जन्म मरण करने का स्थिति समाप्त हो जाता। ऐसी शक्ति मेरी आत्मा भी है। ऐसी भावना से आप विनय से श्रद्धा से भक्ति से भगवान की भक्ति करो। जिनेंद्र भगवान का भक्ति जो है आपको जिन बनने के लिए है। जीव जिन बन सकता, लेकिन सच्चा तप के बिना, सम्यक तप के बिना, सम्यक आचरण के बिना संयम आचरण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सम्यक आचरण के चार आप भाव संयम आचरण करके आप भी अपना कल्याण करो। इतना भाव करके विसर्जन करते। जय अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।